एक बार की बात है, घने पेड़ों के बीच जंगल का राजा शेर अकेला बैठा हुआ था। उसकी दहाड़ जिसे पूरा जंगल थरथराता था, आज कहीं खो सी गई थी। उसकी नजर एक दूर खूबसूरत हिरन पर टिकी थी। उस हिरन की आंखों में मासूमियत और चाल में हवा का थिरकन था। वो शेर पहली बार किसी शिकार को देखकर शिकार करने का नहीं बल्कि उसके साथ रहने का इच्छा कर रहा था। शायद वो हिरन को पसंद करने लगा था। हर शाम सूरज ढलने के बाद शेर उसी जगह पर हिरन का इंतजार करता। वो हिरन भी शेर को दूर से देखती रहती, पर वो डरती थी। आखिर एक दिन शेर ने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो हिरन थर्रा उठी। पसंद? और आपको? आप शेर हैं और मैं आपका शिकार। शेर का दिल धक से हुआ। प्यार का शिकार से क्या लेना देना? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हिरन ने डरी हुई आवाज में कहा, लेकिन आप शेर हैं, मेरा स्वभाव है आपसे डरना। शेर के लिए ये सब किसी तिले की तरह चुभे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्यार के लिए क्या किया जाए। रात भर सोचने के बाद उसने एक भयंकर फैसला लिया। सुबह होते ही शेर गुफा के अंदर चला गया। उसने अपने तेज नाखून घिसना शुरू कर दिया, फिर अपने मजबूत दांतों को पत्थरों पर रगड़ने लगा। उसके शरीर से खून निकलने लगा, पर वो रुका नहीं। अंत में उसने अपने बालों को भी नोचकर छोटा कर लिया। जब वो बाहर निकला तो वो शेर नहीं था, वो कमजोर नन्हुआन कोई और ही जानवर लग रहा था। तड़फड़ाते हुए वो फिर से हिरन के पास पहुंचा। हिरन भी दूर से उसे देख रही थी। उसे ये नजारा अजीब लगा। वो धीरे धीरे शेर के पास आ गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। शेर ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने अपना सब कुछ बदल लिया ताकि तुम मुझसे ना डरो। क्या अब तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? हिरन कुछ बोल पाते उससे पहले ही जंगल में छिपे हुए हिरनों का झुंड निकल आया। उन हिरनों ने कमजोर दिख रहे शेर को देखते ही हमला कर दिया। अपने बचाव में भी शेर कुछ नहीं कर सका। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। आखिरकार हिरनों के हमलों से शेर ने दम तोड़ दिया। जंगल में सन्नाटा छा गया। सूरज ढल रहा था, लेकिन इस बार हिरन का इंतजार करने वाला कोई नहीं था। यह कहानी हमें सीख देती है कि जिंदगी में कभी भी हमें दूसरों के लिए अपनी पहचान खोने की जरूरत नहीं है। हमें कभी भी किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि हम खुद को ही भुला बैठे। जैसे शेर की पहचान उसकी ताकत से होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसके संस्कार और उसकी विचारधारा से होती है। दुर्भाग्य से कई बार हम दूसरों को खुश करने या समाज में फिट होने के चक्कर में अपनी पहचान को ताक पर रख देते हैं। हम उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं जो हमारी पसंद की नहीं होती, या वैसी बातें बोलने लगते हैं जिन पर हम यकीन नहीं करते। यह सब दिखावा मात्र है, और इससे दूसरों को तो फायदा होता है, लेकिन हमारा अपना नुकसान होता है। यह जरूरी नहीं है कि हर किसी को हमारी पहचान पसंद आए। हो सकता है कि कुछ लोग हमें पसंद न करें या हमारी बातों से सहमत ना हो। तो क्या हुआ, हमें वही लोग पसंद करें जो हमारी असलियत को पसंद करते हैं।